मैं चंद्रपाल सिंह शाक्य पत्रकार हिंदुस्तान मैनपुरी सभी संत गुरुजनों के चरणों में त्रिवार साहिबंदगी। आज आपको आध्यात्मिक मोती जो कबीर आश्रम के महंत सदगुरुदेव श्री अमर साहिब जी द्वारा रचित पुस्तक है, इसमें से आपके समझ कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं। बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है। किसी को भी बुरा नहीं मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो आत्मवत सर्वभूतेषु कैसे मानोगे। आत्मा का साक्षात्कार कठिन नहीं है, उसकी इच्छा कठिन है। हम सत्य आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं मानते, तभी उसकी प्राप्ति कठिन दिखती है। सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा के कारण ही आत्मा परमात्मा की स्थिति कठिन हो रही है। शरीर की आसक्ति और आराम में जितनी लगन है, उतनी आत्म साक्षात्कार के लिए विवेक और आत्मविश्वास की जरूरत है। जिसकी सेवा करते हो उससे अपनापन हटा लो, या जिसको अपना नहीं मानते उसकी सेवा कर दो तो दोनों का फल बराबर है। ऐसा एवं दान अहंकार सकाम भावना से ना करें। सच्चे सत्संग से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। असली सत्संग आत्म स्थित में स्थित रहने वाले संतों का सानिध्य है। सत्संग से तुरंत लाभ मिलता है, जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार सत्संग में बैठे बैठे कब कितना लाभ हो गया इसका पता नहीं चलता। संसार हमारे परमात्म मार्ग में बाधक नहीं, बल्कि उससे सुख लेने की इच्छा ही बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। संसार रुपए पैसे सब कुछ बंधन तब बनते हैं हम उनसे सुख लेने की इच्छा वासना बना लेते हैं। सुख भोगने की चाह ही राक्षस पना है। सुख भोगना चाहोगे तो दुख भोगते रहोगे। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि इन पांचों अवस्था को हम जानते हैं। अतः हमारा स्वरूप इन पांचों अवस्था से रहित है। सारी अवस्थाएं छूटती हैं पर हम रहते हैं। विकार आए और गए पर हम भोक्ता बनते हैं। जब तक आने जाने वाली वस्तु का हम पर असर पड़ता है, तब तक हम स्वरूप स्थित में नहीं हैं। कामना की पूर्ति में समय लगाना समय का दुरुपयोग है। अनुकूलता ही इच्छा पतन का कारण है। मिलने वाली अनुकूलता तो मिलती ही है। अनुकूलता आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। आपकी इच्छा के अधीन तो पतन है। मनुष्य वर्तमान को देखता है और भूत भविष्य की चिंता करता है, जो अभी है ही नहीं। वर्तमान को ठीक बनाओ तो भूत भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में आएगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं करने योग्य कर्म न करने से और न करने योग्य कर्म करने से दुख होता है। अतः ऐसा कर्म करें जिससे अभी भी हित हो और परिणाम में हमारा हित हो और दूसरों का भी। दूसरों को दिया दुख कई गुना होकर मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर खेत है। किसी के अहित की भावना करना अपने अहित का निमंत्रण देना है। अपने सुख दुख का कारण दूसरे को
मानना ही बाधा है। सुख या दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं, सुखस्य सुखस्य न कोशप्य दाता। वर्तमान के कर्मों से मनुष्य बनता है, पर स्थित दुख नहीं देती, बल्कि अनुकूलता की इच्छा ही दुख देती है, क्योंकि पर स्थित पूर्व के कर्मों से आती है। सांसारिक प्रतिकूलता परमार्थिक मार्ग में बाधक नहीं है, प्रत्युत साधक हैं। वास्तव में न साधक हैं न बाधक हैं। प्रत्युक्त भजन में सभी स्वतंत्र हैं, परंतु अनुकूलता में मनुष्य न तो भजन कर पाता न पुण्य करता। अनुकूलता की इच्छा मिटा दो और प्रतिकूलता का भय मिटा दो। इनकी परवाह मत करो। अनुकूलता और भोग करोगे तो प्रतिकूलता आएगी ही। कोई हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमारा काम है स्वार्थ का अभिमान त्याग करके दूसरों का हित करना। दूसरा हमें सुख दे या दुख, जिस तरह उसका हित हो वैसा काम करे। धन के द्वारा दूसरों का उपकार कभी हुआ नहीं सकता। जिसके भीतर धन की आसक्ति है वह उपकार नहीं कर सकता, वह आत्मा परमात्मा की तरफ भी नहीं लग सकता। उपकार उदारता से होता है। रुपये का महत्व नहीं, रुपयों का खर्च उदार ही कर सकता। कल्याण में उदारता सहायक है। जिसके हृदय में स्वयं स्वार्थ भोग और संग्रह का महत्व बैठा है, तब तक वह आत्मबोध नहीं कर सकता। जिसके भीतर नाशवान का महत्व है, उसके अंदर अविनाशी का महत्व नहीं हो सकता है। जहाँ हमारी ममता नहीं है, वहाँ हम सेवा कर दें या जिनकी सेवा करते हो उनसे ममता हटा लें, क्योंकि ममता हमारी पुण्य को खा जाती है। भय से जो त्याग होता वास्तव में वह त्याग नहीं होता। सच्चा सुधार तो विचार करने से होता है। भीतर की दुर्भावना विचार से सत्संग से मिटती है। विवेक का आदर करने से मनुष्य अपना सुधार कर सकता है। सत्संग द्वारा बहुत जल्दी सुधार होता है। सत्संग से जीवन बदल जाता, कायाकल्प हो जाता है। किसी के पास लाख रुपए हैं, वह खर्च नहीं करता और उस पैसे का उसे अहंकार है। हमारे पास एक कौड़ी नहीं है, हमें अहंकार भी नहीं है। पैसे का महत्व खर्च करने में है। सत्संग से हम धन से भी ऊंची चीज़ें कमाते हैं, जिससे धन का अहंकार भी नहीं रहता और धन दास के रूप में दूसरों की सेवा में लग जाता है। एकांत सेवा दूध की तरह है, जो स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है और रोगों को भी बढ़ाता है। यदि आपका धन भजन त्याग वैराग में लगता है, तो एकांत में भजन त्याग वैराग बढ़ेगा। और मन आराम में लगता है, मन की गुलामी में लगता है, तो नींद आएगी, सांसारिक चिंतन मोह ममता बढ़ेगी। जो किसी वस्तु से सुख लेने की इच्छा रखता है, उसे भोगी भी कह सकते, पापी भी कह सकते। जो केवल लेता ही लेता है वह जड़ है, जो देता है वह चेतन है। जो लेता भी है देता भी है वह चिज्जड़ ग्रंथ है। अभी आपने सदगुरु श्री अमर साहिब जी के द्वारा आध्यात्मिक मोती पुस्तक से कुछ लिए गए विचार आपके सामने प्रस्तुत किए। आगे के विचार अगले वीडियो में आपको इस वक्तव्य को सुनाएंगे। आप लोगों का आपने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।